स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 8। लॉटरी इंटरफेस पहले जैसा ही था, लेकिन एक छोटा सा बदलाव था। स्पिन व्हील को अब 10 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया था। उनमें से 3 को गुप्त तकनीकों के में बांटा गया था, 3 को यूनियन कॉइन्स में, 3 को एनर्जी पिल्स में बांटा गया था। बाकी 2 पोटेंशियल पिल्स 2 में बदल गई थी और एक हथियार बन गई, जबकि लास्ट स्लॉट में एक बेहद छोटा ग्रैंड प्राइज मौजूद था। ऋतिक को समझ आया कि हर बार इनाम बदलते रहते थे। हो सकता था आज कुछ और हो और अगली बार कुछ और। ऋतिक को यूनियन कॉइन्स या किसी तकनीक की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक हथियार की जरूरत थी। बेहतर होगा कि यह एक हथियार हो। ऋतिक ने अपनी सांसें रोक ली और व्हील स्पिन स्टार्ट कर दिया। हथियार, शस्त्र, हथियार, शस्त्र। जैसे ही लॉटरी का पहिया घुमा, ऋतिक मन ही मन प्रार्थना करने लगा। जल्द ही सुई धीमी होने लगी। ओह नहीं, यूनियन कॉइन्स नहीं। ऋतिक ने देखा कि नीडल यूनियन कॉइन्स के पास धीमी हो रही थी और वो डिप्रेशन में चला गया। क्या मेरी किस्मत अब भी बेकार ही है? ऋतिक ने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा। उसे हमेशा यूनियन कॉइन्स ही मिलते थे। हालांकि जैसे ऋतिक को गुस्सा आया, वो सुई थोड़ी सी हिली और ग्रैंड प्राइज पर जाकर रुक जी। वाह, ऋतिक को एक झटका लगा। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपको ग्रैंड प्राइज मिला गई। फीनिक्स तकनीक। सिस्टम से एक आवाज सुनाई दी, लेकिन ऋतिक के लिए ये किसी सोने से कम नहीं था। फीनिक्स तकनीक, ये क्या है? ऋतिक थोड़ा हैरान था। तभी उसके हाथों में एक कार्ड आ गया। स्किल कार्ड। इस समय ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गईं। केवल रैंक 6 और उससे ऊपर के वॉरियर ही स्किल कार्ड बना सकते थे। इन कार्डों में पावरफुल तकनीक होती थी जो एक वॉरियर को उसकी असल पावर से ज्यादा पोटेंशियल देती थी। स्किल कार्ड के कई सारे लेवल थे, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। जिसके कार्ड का लेवल जितना ज्यादा होगा, उसकी पावर्स भी उतनी ही अधिक होगी। ये एक ब्रोंज स्किल कार्ड क्यों है? ऋतिक ने उस कार्ड को किया जो थोड़ा ठंडा था। कार्ड बहुत पतला था, लेकिन विशेष धातु का बना हुआ था। ऋतिक थोड़ा निराश हो गया। ये स्किल कार्ड भाला तकनीक के लिए था और यह केवल ब्रोंज लेवल का कार्ड था। तभी ऋतिक को एहसास हुआ कि स्किल कार्ड के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। यह एक कौशल कार्ड है जो विकसित हो सकता है। ऋतिक की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। इस तरह का कार्ड डायमंड कार्ड से भी अधिक कीमती था। जैसे जैसे वॉरियर इसकी प्रैक्टिस करता रहेगा, इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। फिलहाल ये ब्रोंज लेवल का स्किल कार्ड था और अगर ऋतिक उसकी आगे प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसका लेवल बढ़कर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर डायमंड पर चला गया। ये तो वाकई में एक ग्रैंड प्राइज कहने के लायक है, ऋतिक ने कहा और उस कार्ड को तुरंत जेब में रख लिया। कोई भी वॉरियर ऑफिशियल वॉरियर बनने से पहले अपना हथियार चुन सकता था और अपने हथियार की स्किल को इम्प्रूव कर सकता था। पहले ऋतिक सोच रहा था कि उसे कौन सा हथियार चुनना है, लेकिन इस कार्ड को प्राप्त करने के बाद ऋतिक ने फैसला किया कि वो भाले का यूज करेगा। जैसा कि कहा जाता है, डंडा चलाना सीखने में 1 महीना लगता है, खंजर चलाना सीखने में 1 साल लगता है और भाला चलाना सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। एक भाला 100 सैनिकों का राजा होता था। इसे सीखना सबसे कठिन था। अगर ऋतिक के पास स्किल कार्ड नहीं होता तो वो कभी भाले को अपना हथियार नहीं चुनता। तुम पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? तभी ऋतिक को किसी की मीठी आवाज सुनाई दी। रूही ने अपनी आंखें खोली थी और ऋतिक को घूर रही थी, मानो कि वो कोई बेवकूफ हो। वो कुछ नहीं, ऋतिक ने उसे खांसते हुए जवाब दिया। क्या तुमने वो आवाज सुनी? रूही ने दूर कहीं देखते हुए धीरे से पूछा। आवाज? ऋतिक अचंभित रह गया और उसके कान तुरंत खड़े हो गए। उनके चारों ओर केवल सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जब ऋतिक ने ध्यान से सुना तो उसे कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई घास पर चल रहा हो। कोई आ रहा है। रूही ने अपना सर हिलाया और कहा, यह एक एडवेंचर टीम होनी चाहिए। कुछ इवॉल्व मॉन्स्टर केवल रात में ही दिखाई देते थे, इसलिए जो वॉरियर इन मॉन्स्टर्स का शिकार करने में माहिर थे वे भी रात में ही बाहर आते थे। ऋतिक ने पहले भी ऐसी ही एक टीम का सामना किया था और वे बिल्कुल डाकुओं की तरह थे। ये ख्याल आते ही ऋतिक के हाव भाव तुरंत बदल गए। अब क्या करें? मारो। रूही ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और फुसफुसाए।
वो बुरी तरह घायल हो गई थी और अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अगर वे दोनों अभी नहीं निकले तो हो सकता था वो टीम उन्हें नुकसान पहुंचाए, और अगर ऐसा हुआ तो वे दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऋतिक अपना ने सिर हिलाया। जैसे ही वो उठकर जाने वाला था, उसे एहसास हुआ कि रूही अभी भी पेड़ के सहारे लेटी हुई थी और उसे घूर रही थी। तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी निगाहें अभी भी उसे ही घूर रही थी। हालांकि एक दिन एक साथ बिताने के बाद रूही को लगभग पता चल गया कि ऋतिक किस टाइप का था। ऋतिक ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और वहां से जाने लगा। रूही का बदन काफी सॉफ्ट था और ऋतिक को थोड़ी शर्म आ रही थी। क्या मैंने तुमसे मुझे ले जाने के लिए कहा था? रूही इस समय बहुत खुश नहीं दिख रही थी। ये पहली बार था जब वो किसी लड़के के इतनी करीब थी और उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कि वह शर्मा रही हो। ठीक है, तुमने नहीं कहा, मैंने ये अपनी मर्जी से किया, ठीक है। ऋतिक ने उसकी बातों की परवाह नहीं की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो आवाजें लगातार उनके करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ कोई था। उनके जाने के कुछ देर बाद ही एक टीम को वहाँ जल्दी हुई आग दिखाई थी। ये देखकर कि आग अभी भी जल रही थी, वे आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि उन लोगों ने अभी अभी उनके कदमों की आवाज सुनी होगी और वे भाग गए होंगे। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आसपास और भी वॉरियर्स हैं। अगर बाद में हमारा उनसे सामना होता है तो उन्हें तुरंत मार डालना, उस टीम के लीडर ने बेरहमी के साथ कहा। इस जंगल में खजाने के लिए लोगों की हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ओह, तुम बहुत भारी हो। कुछ दूरी तय करने के बाद ऋतिक के बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। रूही ने उसकी बात सुनकर अपने दांत पीस लिए। अगर उसे अपनी पहचान की परवाह नहीं होती तो वो उसे काट लेती। वो एक समझदार लड़की थी, लेकिन थी तो एक लड़की ही। कौन सी लड़की अपने आप को भारी कहलाना बर्दाश्त कर सकती है? ये एक स्वॉर्ड है। रूही ने ऋतिक को घूरते हुए उससे कहा। हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऋतिक ने मुंह बनाते हुए उसे जवाब दिया। सस। जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि दो छोटी छोटी लाल आंखें उन्हें ही घूर रही हैं। चांद की रोशनी में वो आसानी से बता सकते थे कि वो एक सांप था। ऋतिक ने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की। रैंक 2 का रेड ड्रैगन स्नैक एबिलिटी, एक सांप, रात में अधिक सक्रिय, इनके दांतों में जहर होता है। ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 670। ऋतिक काफी निराश हो गया क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी कम थी। हालांकि परेशानी वाली बात ये थी कि इस समय उनके पास कोई हथियार नहीं था। अगर बुना किसी हथियार के इस लाल पंख वाले सांप से लड़ता और अगर वो उसे काट लेता तो ऋतिक एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसे पकड़ो। तभी रूही उसे अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड देती है। ऋतिक ने भी ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत उसे ले लिया। लेकिन तभी एक जोर का धमाका हुआ। जैसे ही ऋतिक ने उस स्वॉर्ड को पकड़ा, उसे एहसास हुआ कि वो बहुत भारी थी और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। वो स्वॉर्ड जमीन पर गिरते ही गहराई में घुस गई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये एक स्वॉर्ड है, बेवकूफ। रूही ने चिढ़ते हुए ऋतिक से कहा। ऋतिक को आखिरकार समझ में आ गया कि उसके कहने का क्या मतलब था। रूही इसलिए ही इतनी भारी लग रही थी क्योंकि उसके पास उसकी स्वॉर्ड थी और इसलिए ही रूही ने उसे बताया था। ऋतिक समझ गया था कि वो स्वॉर्ड अन्य ग्रहों से हासिल हुए यूनिक मेटल्स की बनी हुई थी। यही कारण था कि वो इतनी पावरफुल थी। बकवास बंद करो, मुझे छोड़ो और इससे निपटो, रूही ने कहा। ऋतिक ने तुरंत रूही को एक विशाल पेड़ के बगल में लिटा दिया, फिर उस लॉन्ग स्वॉर्ड को जमीन से बाहर निकाला और दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। ये सचमुच बहुत भारी थी। जिस तरह से रूही ने वो तलवार लहराई थी, उससे पता चलता है कि उसकी वे दो छोटे छोटे हाथ कितने मजबूत थे। तुम्हारी बाईं ओर, रूही ने आवाज लगाते हुए ऋतिक से कहा। रेड ड्रैगन स्नेक पहले ही तेज गति से ऋतिक की ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें सीधे ऋतिक को घूर रही थी, जैसे उसने कुछ स्वादिष्ट चीज देखी हो। स्विश! ऋतिक ने जोर से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड लहराई, लेकिन वह लाल पंख वाला सांप बहुत तेज था और ऋतिक को चकमा देने में कामयाब रहा। उसके निचले हिस्से पर वार करो। रूही ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और चिल्लाते हुए ऋतिक से कहा।
इस रैंक के एक इवॉल्व मॉन्स्टर के लिए अगर वो घायल न होती तो आसानी से निपट सकती थी। रूही की बात सुनकर ऋतिक थोड़ा सरप्राइज हो गया, लेकिन फिर उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और वैसा ही किया जैसा रूही ने बताया था। उसने तुरंत उस रेड ड्रैगन के निचले हिस्से पर वार किया और उसे जमीन में दफना दिया। सस सस, रेड ड्रैगन स्नेक ने कुछ आवाजें निकाली और ऋतिक को काटने की कोशिश करने लगा। चूंकि उसका शरीर स्वॉर्ड के कारण जमीन में गड़ा हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तुम तो अभी एक नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं। तुम सच में पागल हो। ऋतिक ने राहत की सांस ली और उस स्नेक का मजाक बनाते हुए कहा, आओ मुझे काटो आ। लेकिन तभी उस रेड ड्रैगन स्नेक का सर उसके धड़ से अलग हो गया और वो सीधे ऋतिक की बांह को काटते हुए उड़ गया। जब रूही ने ये नजारा देखा तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन फिर वो तुरंत अपने सामान्य रूप में लौट आई। तुम नालायक कीड़े। ऋतिक ने उस स्नेक का सर पकड़ लिया, फिर उसे जमीन पर पटक दिया और जोर से रौंदा। डिंग, रेड ड्रैगन स्नेक मारा गया। आपको 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। जब ऋतिक को ये आवाज सुनाई दी तो उसने एक राहत की सांस ली। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऋतिक ने रूही की ओर देखा और गुस्से से कहा। रूही जानती थी कि वो स्नेक कटने के बाद भी जिंदा रह सकता था। तुमने पूछा ही नहीं। रूही ने ऋतिक के मजे लेते हुए उससे कहा। रूही की बात सुनकर ऋतिक का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने सांप के सिर से एनर्जी क्रिस्टल बाहर निकाल लिया। रैंक 2 का एनर्जी क्रिस्टल, इसकी कीमत काफी अधिक थी। तभी ऋतिक अचानक से जमीन पर गिर गया। जहां उसे काटा गया था वहां अचानक उसे तेज दर्द महसूस हो रहा था। जलन से उनका पूरा शरीर झुलसने लगा था। अरे नहीं, सुपर आइस किल ने बताया था कि इस सांप के दांत जहरीले थे। ऋतिक को कुछ याद आया और उसकी सूरत रोने जैसी हो गई। वहाँ ठंडा पानी है। बोलते समय रूही की आंखें दूसरी ओर घूम गईं। ठंडा पानी जहर का असर कम कर देता है। जब ऋतिक ने उसकी बात सुनी तो वो तुरंत खड़ा हो गया और तेजी से नदी किनारे चला गया। फिर सीधे उसमें कूद गया। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम, ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।